एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है कि भड़काना। जैसे भैया पहले ही कहीं पर आग लगी हुई है और उस आग में आप क्या डाल दो, घी। बोलते हैं ना, एक कहावत रहती है, आग में घी डालना। तो आग में घी डालना मतलब भड़काना। भाई किसी की लड़ाई हो रही हो, तुमने ऐसी कोई चीज़ बोल दी कि वो लड़ाई और भड़क गई, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एड फ्यूल टू द फायर, मेक सिचुएशन एक्सरबेट, मतलब वो चीज़ों को बदतर बनाना। दे हैड एडेड फ्यूल टू द फायर बाई प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स डिसीजन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिचुएशन को और क्या कर दिया, ख़राब कर दिया, यानी कि भाई एडेड फ्यूल टू द फायर। इस प्रकार के ईडियम्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनको ही ईडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं। गवर्नमेंट्स डिसीजन को प्रोटेस्ट करके उन्होंने क्या किया, स्थिति को और बेकार कर दिया। देखो भैया आग लगी हुई है, यानी कि आग में घी डालना। ओके, ना तो यहाँ पर आग का कोई मतलब, यहाँ पर ना ही घी का कोई मतलब है, लेकिन जब आप इसका मतलब निकालें, इसका मतलब होता है स्थिति को और ख़राब बना देना, ठीक है। नेक्स्ट है एन आर्म चेयर जॉब। देखो भैया ये ऐसी जॉब होती है जिसको हर किसी को लालियत होती है इस जॉब की, बस ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें खूब पैसा हो, काम 1% ना हो, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब। गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट। भैया गाड़ी आ रही है तुम्हें लेने को छोड़ने को, और क्या चाहिए, है ना। तुम्हारे बीवी बच्चों को बढ़िया एकदम 5 स्टार घर मिल रहा है ना, सब कुछ फ्री हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, एन आर्म चेयर जॉब बोलते हैं। आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, आसान भी हो जिसमें कोई काम ना करना पड़े। अब भैया देखो जो यूपीएससी एस्पिरेंट रहते हैं उनके लिए जो आईएएस की जॉब है ना, वो क्या जॉब है, एक आर्म चेयर जॉब रहती है ना। तो उसी को बोलते हैं, मतलब जिसमें पैसा बहुत आए। देखो भैया पैसा ही बारिश हो रही है, पैसा बहुत सारा है, लेकिन काम 2 पैसे का ना हो, ठीक है। उसी को बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड, देखो एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ग्राइंड का क्या मतलब होता है, घिसना। तो भैया आप ध्यान रखो, कोई कुल्हाड़ी है, देखो एक कुल्हाड़ी है ना, ये होगी कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी को कोई क्यों घिसता है, भैया कोई तो मतलब होगा, स्वार्थ, तभी तो घिसेगा ना। तो कुल्हाड़ी को घिस रहा है ना। तो जैसे ही कभी कभी होता है कि स्वार्थी लोग तुम्हारे पास आए, अरे भाई साहब तुम्हारी बहुत तारीफ की है ना, तुमको यार तुम तो ये हो तुम तो वो, तो वो क्या है, उन्हें अपना कोई स्वार्थ से काम निकालना है, तो वो क्या होता है, उसी को बोलते हैं एन एक्स टू ग्रैंड, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीज़न। अब जैसे मैंने तुम्हारी तारीफ की, अरे भाई साहब आज तो तुम जम रहे हो, तो ये मुझे पता है कि तुम एकदम बेकार लग रहे हो, निठल्ले लग रहे हो, नल्ले लग रहे हो, बट मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी, अरे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्योंकि भाई मुझे कोई काम निकालना है तुमसे। तो ऐसी सिचुएशन देखो, ये भाई साहब बैठे हुए हैं, है ना। अब इनको इनसे कोई काम निकलवाना है, तो इन्होंने अरे ला तुम्हारा हम लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये सेल्फिशनेस, मतलब किसी की ऐसे काम निकलवाने के लिए मदद करना, तो उसी को बोलते हैं एन एक्स टू ग्रैंड। द फार्मर से दैट गवर्नमेंट्स पॉलिसी इज़ नथिंग बट एन एक्स टू ग्रैंड। भैया जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है कुछ नहीं, एक क्या है, स्वार्थ से भरा उद्देश्य है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को कब पहना किया जाता है, जब कुल्हाड़ी से पेड़ काटना हो। तो बस इसी से आप रिलेट करके याद रख सकते हो कि स्वार्थ से भरा कोई उद्देश्य हो। ओके, नेक्स्ट है एन आयरन बिल। देखो भैया अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, मान लो आप इंग्लिश ही सीखना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक दृढ़ संकल्प। भैया संकल्प में बहुत ताकत होती है, संकल्प जैसी चीज़ तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। एक बार संकल्प ले लिया तो मतलब ले लिया, इसीलिए तो अपने कथा रामायण वगैरह होती है उसमें नारियल लगा के कि भाई संकल्प लेता हूँ। संकल्प की शक्ति को मत जांचना भैया। तो जैसे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, मतलब जिसको कोई तोड़ ही ना सके, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, वो तुम्हारी इच्छा भाई इधर से उधर ना हो, उसी को बोलते हैं एन आयरन विल। समझे, जैसे कि एस्पिरेंट्स सीम टू हैव एन आयरन। जो एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट कौन होते हैं भाई, जो तैयारी करते हैं, उनमें क्या दिखाई दे रहा है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है भाई।
तो आप इस प्रकार से रिलेट कर लो कि भाई देखो बहुत सारे इम्पॉसिबल काम हैं, लेकिन तुम उनको सब पॉसिबल कैसे बना सकते हो? दृढ़ संकल्प यानी कि आयरन विल। भाई तुम्हें अगर आईएएस बनना है, अगर तुम्हें एसएससी क्लियर करना है, तो तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? तुम्हारे अंदर होना चाहिए एन आयरन विल, यानी कि मजबूत इच्छा शक्ति। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एन आयरन विल। तो भाई आज के लिए अपन इतना ही रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।